Biopesticides. As the name suggests, biopesticides, it includes something bio, living matter, and pesticides, which is basically pesticides from the living matter. But what about the conventional pesticides? जो chemical pesticides हम use करते हैं, उसमें क्या खराबी है? ये जो chemical pesticides that we use, they pollute the groundwater. How? ये जो पेस्टिसाइड हम स्प्रे करते हैं, ये जैसे ही ड्यू टू हैवी रेनफॉल या हैवी इरिगेशन, इसकी वजह से ये धीरे धीरे परकुलेट करके ग्राउंड वाटर तक जाता है एंड ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है। इसके अलावा भी जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ क्षमता, ये कम कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारे ऐसे पेस्ट भी डेवलप हो जाते हैं, मतलब जैसे पेस्ट जो है, जैसे वी आर पुटिंग पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड्स ऑन ए क्रॉप फील्ड, द पेस्ट आल्सो दे अडेप्ट वेरियस mechanisms कोप विद द पेस्टिसाइड, और वो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं। इसके अलावा भी ये जो पेस्टिसाइड्स है, केमिकल वाला पेस्टिसाइड, ये दे आर वेरी टॉक्सिक टू अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इट इज कार्सिनोजेनिक फॉर ह्यूमन। क्योंकि ये जो होते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स, थोड़े से अमाउंट में तो कुछ नहीं होता, लेकिन इट इज एन एक्यूमुलेटिव पॉइजन, विच मीन्स कि ये जो है एक्यूमुलेट करता रहता है हमारे बॉडी में, एंड व्हेन थ्रेशोल्ड इज रीच्ड, मीन क्रॉस्ड, देन it starts creating metabolic problems, various metabolic problems. Maybe it is our digestion, maybe it is our endocrine system or our reproduction. तो ये कार्सिनोजेनिक तो है ही, ऊपर से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी ये स्ट्रेस क्रिएट करता है। So that is why people these days are going for organic farming. They are preferring biopesticides over the chemical pesticides. ये वाले टॉपिक जो है हमारे बीएससी, एमएससी एज वेल एज सीएसआई नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। I've also already made a video on biofertilizer, जो कि मैंने माइक्रोबायोलॉजी वाला सेक्शन में जो प्लेलिस्ट में डाला है। इधर भी मैंने लिंक में, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैंने डाल रखी है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अयंतिका दास एंड वेलकम टू बोटनी विद अयंतिका। आज मैं बायोपेस्टिसाइड्स के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं बहुत सारे बोटनी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड वीडियोस भी बनाती हूँ। यू कैन गो टू माय चैनल एंड वॉच दोज वीडियोस अंडर डिफरेंट प्लेलिस्ट। So why biopesticides? We have very degrading effects of chemical pesticide. But how biopesticide is better? Well, बायोपेस्टिसाइड फर्स्ट तो ये कार्सिनोजेनिक नहीं है, ये एक्यूमुलेटिव पॉइजन नहीं है, और क्योंकि इसकी होस्ट स्पेसिफिसिटी बहुत ही नैरो रेंज की है, तो ये अगर से फॉर एग्जांपल इफ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द this particular insect, then it is going to affect only this insect rather than इसकी जो रिलेटेड फैमिली वाले इंसेक्ट को तो इन्फेक्ट करेगा ही, मतलब किल करेगा ही, लेकिन ये दूसरे इंसेक्ट्स को डैमेज नहीं पहुंचाएगा। सो इट इज इकोलॉजिकली फ्रेंडली एंड ऑल्सो वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि ये जो है ना एक्यूमुलेटिव पॉइजन्स होते हैं केमिकल वाले, तो बायोलॉजिकल इसकी रेजिडेंस टाइम कम होती है, तो ये एक्यूमुलेटिव पॉइजन की तो बात ही नहीं होती। लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। वेल, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज आवर प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टरेट। ये क्या होता है? ये प्लांट में ही होता है, एज द नेम सजेस्ट, बट है क्या? जैसे ही, say for example, this is our plasmid. We know plasmids are extra genetic material in bacteria. So अपने जो plasmids है, उनके, say for example, this portion is non-essential. So इस वाले portion को, if we are removing this portion,
तो फिर जो हमारा बाकी का पोर्शन रह गया उससे हम क्या करते हैं, दूसरे हमारे जो काम के जीन्स है, आई मीन जीन ऑफ और इंटरेस्ट, those genes will be inserted and this entire thing will be incorporated in a plant. Same for example, कोई plant में कोई plant से for example कोई plant में ये incorporated हो गया, the genetically engineered plasmid. Then जो हमारे काम के इंटरेस्ट के जीन्स है, जो कि कोई ऐसा एंजाइम क्रिएट करता है जो कि इंसेक्ट्स को क्षति पहुंचाता है या उनको किल ही कर देता है, मार ही देता है, तो ये दैट विल बी सिंथेसाइज्ड इनसाइड आवर प्लांट्स. तो दिस इज कॉल्ड द पीआईपी, प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट. ओके. देन वी हैव द बोटेनिकल पेस्टिसाइड. ये क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल द नीम ऑयल, द रोटीनोन. तो ये तो अगर हम देखेंगे कि बायो पेस्टिसाइड्स, तो इट्स नॉट अ न्यू कंसेप्ट. दिस बोटेनिकल पेस्टिसाइड हैज बीन यूज्ड सिंस एजेस. इनफैक्ट अर्लीस्ट रिकॉर्ड पाए जाते हैं 17th सेंचुरी में, जहां पे नीम ऑयल वाज यूज्ड एज ए बायोपेस्टिसाइड. ये कब होता है? ये 17th सेंचुरी को. फिर धीरे धीरे जैसे ही बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी में आते आते क्या यूज करने लगे हम लोग? मिनरल ऑयल को यूज करने लगे. एंड दिस यूजिंग दिस पीआईपी, दिस इज अ वेरी रीसेंट कंसेप्ट. ये तो 20th सेंचुरी की देन है. Okay, so this has been used in 20th century very frequently. Or first, PIP is the BT, that is Bacillus thuringiensis ki. BT cotton, BT brinjal, these are very common terms these days. So they use the bacterial Bacillus thuringiensis genes inside this plant that they want to protect. So yeah, this is not a new concept. So now, so far we have understood plant incorporated protector and botanical pesticides. Botanical pesticides are basically extracts of plants. जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटिनोन हो सकते हैं जो कि बहुत सारे बीज को किल कर देता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, नीम ऑयल इज आल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल. इसके अलावा बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स, अब ये क्या होता है? ये क्या करता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो है मेटिंग बिहेवियर को डिसरप्ट कर देता है. ये बायोकेमिकल पेस्टिसाइड दे मिमिक द रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, द सेक्स फिरोमोन्स ऑफ द इंसेक्ट्स. इसके वजह से क्या होता है? दे ल्योर एंड ट्रैप द इंसेक्ट एंड डिसरप्ट द मेटिंग बिहेवियर. So this is also a very good approach. देन वी हैव द माइक्रोबियल पेस्टिसाइड. कोई भी माइक्रोब्स, बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई, ये कुछ ना कुछ एंजाइम्स इनके प्रोड्यूस होते रहते हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया, वायरस या फंगल डिजीज एज वेल एज अदर इंसेक्ट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है. सो ये इनके टारगेट ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? आर्थ्रोपॉड्स मतलब इंसेक्ट्स, हर्ब्स एंड सर्टेन फंजाई. इसके बाद आते हैं बायोटिक एजेंट्स. व्हाट आर दीज? दीज आर पैरासिटॉइड्स एंड प्रेडेटर्स. पैरासिटॉइड्स क्या है? से फॉर एग्जांपल, आई हैव एन इंसेक्ट which is going to lay eggs on the body of this particular insect. One insect is going to lay eggs oviposit on this particular insect body. अब इनसे जो एग से जो लार्वा निकलता है, दैट फीड्स दिस इंसेक्ट, फीड्स ऑन दिस इंसेक्ट. तो इसको खाता रहता है, जिसपे जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव सम एग्स ओवर इट, और जैसे ही लार्वा निकलता है तो ये वाले ऑर्गेनिज्म को खा के अपना जो है ना लार्वल स्टेजेस कंप्लीट करता है. तो इससे क्या होती है? जो पैरासिटॉइड है उनकी तो लार्वा तो अच्छे से ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो होस्ट है, जो दिस इज द होस्ट, जो होस्ट है
उसकी जो है ना लाइफ धीरे धीरे खत्म हो रही है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन। ओके, सो वी हैव दिस बायोटिक एजेंट। तो अभी तक हमने देखा देयर आर 5 टाइप ऑफ बायोपेस्टिसाइड। अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अ बिट इन डिटेल। ओके, बोटेनिकल जो पेस्टिसाइड होते हैं उनकी जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ नीम आर ड्राइड, ग्राउंडेड, पाउडर्ड एंड देन इट इज यूज्ड आइदर एज अ डस्ट डायरेक्टली, और कोई कैरियर यूज करते हैं। कैरियर क्या क्या होते हैं? टैल्क होते हैं, क्ले होते हैं, डायटोमेशियस अर्थ होते हैं, और इंडिया में यूरोपियन कंट्रीज में तो पीट यूज करते हैं। पीट यूज करते हैं। इंडिया में वी आर यूजिंग some form of coal, some form of coal, okay, whichever is cheaper. ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। तो कोई कैरियर से भी यूज होता सकता है और डायरेक्टली भी यूज हो सकता है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जैसे निकोटिनॉइड्स, जो कि दे किल द बी। निकोटिनॉइड्स आर वेरी गुड फॉर किलिंग द बी। कोई पायरेथ्रिन्स है, रोटिनॉइड्स है, एजाडिरेक्टिन, ये क्या से? ये बहुत ही ओल्ड, आई मीन वेरी, ये है नीम। नीम ऑयल में पाए जाते हैं। दिस इज वेरी ट्रेडिशनल यूज्ड बाय बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स। पर ये इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि ये जो है ना, दे माइट बी टॉक्सिक टू अदर ऑर्गेनिजम्स बट दे आर नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमंस। इसके बाद आते हैं पैरासिटॉइड्स। आई ऑलरेडी टोल्ड दैट दीज दे ओविपोजिट। ये देखो, दिस इज द, आई मीन फुल ऑफ एग, दिस इज फुल ऑफ एग्स। ये आकर जाके इसके इस ये वाले ऑर्गेनिज्म में ओविपोजिट करता है। तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे लार्वल स्टेजेस देखे जा सकते हैं। किसके? इसके। इसके this insect is ovipositing, laying eggs on this insect, and the larva hatches out of the egg, और जो है ये अपना होस्ट ऑर्गेनिज्म को खाते जाता है। And gradually what happens, the host organism dies। बहुत सारे ये कुछ examples of parasitoids that oviposit on other organisms and kill those organisms। अब ये पैरासिटॉइड क्या करते हैं? इट डज नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम और टॉक्सिक मैटर, बट our target, that is killing the organisms that is acting as a pest um, for our plant, इट इज डन वेल। लाइक हमारा क्या टारगेट था? हमारा टारगेट था कि प्लांट्स जो हमारे इंसेक्ट्स जो हमारे प्लांट्स को खाते हैं उनको किल करना। तो ये तो ऐसे ही हो रहा है। पर वन थिंग इज दैट ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। माइको पेस्टिसाइड, व्हाट डज माइको मीन? पेस्टिसाइड, माइको मीन्स फंजाई। तो फंजाई, either to entire fungi मतलब with its entire fungi, या fungi की कोई कंपोनेंट। से फॉर एग्जांपल फंजाई की माइसेलियम, ये वाली जो है ना, ये माइसेलियम है। लेकिन ये क्या है? ये उसकी कोनिडिया है। तो आइदर फंजाई की माइसेलियम या उनकी कोनिडिया या प्लास्टोफोरिया, कोई भी ऐसे पार्ट्स है that has hydrolytic enzyme mixture। एंड ये क्या करता है? जहां पे भी, से फॉर एग्जांपल इट इज स्प्रेड, एंड कोनिडिया अगर स्प्रे हुआ है, एंड द कोनिडिया विल ग्रेजुअली क्या करते हैं? ये जर्मिनेट करके पूरा माइसेलियम बना देते हैं। और ये माइसेलियम क्या करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिंथेसाइज करता है, जिससे कि जो अगर ये इंसेक्ट्स अगर इस प्लांट्स को खाने आए, तो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पे इफेक्टेड हो सकता है। ओके, द फंगल पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड। अब बहुत सारे ऐसे फंगस भी है जो कि ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्रिएट करता है, जो कि कुछ कुछ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशी को इफेक्ट करता है। जैसे पक्सीनिया कॉन्ड्रिलिना, कॉन्ड्रिलिना, ये कॉन्ड्रिलिना जुन्सिया को इफेक्ट करता है।
और ये कंड्रिलिना जुन्सिया इज वेरी पोटेंट वीड। इसकी वीड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रोथ रेट ऑफ द स्केलेटन वीड इज वेरी हाई। इसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है एंड इट प्रोड्यूसेस प्रोलिफिक अमाउंट ऑफ सीड्स। इतना ज्यादा सीड्स प्रोड्यूस करता है, इतना शॉर्ट लाइफ साइकिल है, और ये बहुत ही फास्ट ग्रोथ रेट है, तो विच मेक्स इट्स अ वेरी डेंजरस वीड। तो इस वीट को हम कैसे निपटे? विथ herbicide that is produced from Puccinia chondrilina. So here we are seeing one fungi is used to get away, to do away with this weed. So it is a weedicide या herbicide के तरह यूज हो सकता है। ऊपर से ये कुछ कुछ फंजाई, जैसे ये सारे फंजाई जो है, दे आर एंटोमोपैथोजेनिक। एंटोमोपैथोजेनिक, व्हाट डू आई मीन बाय एंटोमोपैथोजेनिक? मतलब जो कि इंसेक्ट को अफेक्ट करता है। तो ये इंसेक्ट्स को, जैसे एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, सोयाबीन कैटरपिलर या डिफरेंट टाइप के बिटल्स, सबको अफेक्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन स्पीशी। दीज आर द लिस्ट। पॉज द स्लाइड एंड यू कैन just copy it down or take screenshots. Then कुछ कुछ ऐसे वायरस, earlier I was talking about the fungal, there are also viruses, जैसे कोरोना जो है, that affected human and it caused havoc, it caused an epidemic. But बहुत सारे ऐसे वायरस है जो कि हमारे काम के भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक्यूलो वायरस, साइटोप्लाज्म पॉलीहेड्रोसिस वायरस, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, ग्रैन्युलो वायरस। तो ये सारे जो वायरस है, ये क्या करता है? दे इन्फेक्ट द दे इन्फेक्ट द प्लांट्स। फर्स्ट दे इन्फेक्ट द प्लांट्स। जैसे ही कोई अपना जो एनिमल है, इंसेक्ट दे फीड ऑन दैट प्लांट, virus get transferred in their body. अब इसके बाद क्या होता है? वायरस इज ग्रोइंग ऑन द प्लांट, ऑन द इंसेक्ट। और हमको पता है कि वायरस जो है ना, मोस्टली लाइटिक साइकिल में, मतलब ये क्या करता है, सेल में जाता है, सेल की मशीनरी यूज करके अपना रिप्रोडक्शन करके सेल को लाइसिस या बर्स्ट कर देता है। तो ग्रेजुअली द इंसेक्ट डाइज। सो हियर वी आर पुटिंग यूज ऑफ ए वायरस टू किल द इंसेक्ट। वायरस जो है, ये कोई भी प्लांट को तो इन्फेक्ट कर ही रहा है, लेकिन इसकी इन्फेक्टिंग द प्लांट, दिस स्टेज इज नॉट दैट मच पोटेंट। यहाँ पे दिस स्टेज इज पोटेंट। ये क्या करता है? दिस इज वेरी टॉक्सिक टू द प्लांट, टू द एनिमल, इंसेक्ट। और इसी प्रोसेस से इंसेक्ट्स आर गेटिंग किल्ड बाय द वायरस। इसके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरियल पेस्टिसाइड्स, इनफैक्ट Bacillus thuringiensis, इट्स अ वेरी कॉमन बैक्टीरियल पेस्टिसाइड। ये क्या होते हैं बैक्टीरियल पेस्टिसाइड्स? दे आर टू टाइप्स, आई मीन दे आर आइदर यूज्ड इन पाउडर्ड और ग्रैन्युलर फॉर्म। Apart from that, ये PIP में भी यूज होता है। बैक्टीरियल जीन आर incorporated in the plants by genetic engineering using the plasmids. सो इसके बाद क्या होता है? आइदर तो प्लांट में इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, या तो दिस बैक्टीरिया जो कि पहले इसकी कल्चर होती है इन बायोफीडर्स, एंड इसके बाद कल्चर होने के बाद इसको क्या करते हैं? इसको ड्राई करके फिर इसकी पाउडर या ग्रैन्युलर फॉर्म में इसको बेचते हैं विद अ कैरियर और डायरेक्टली, या तो क्या करते हैं, इसकी सीड ट्रीटमेंट या सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब सीड की एक कोटिंग रहती है, इस वाले बैक्टीरियल पेस्टिसाइड की एक कोटिंग, से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर सीड एंड इट विल हैव अ कोटिंग ऑफ आवर बायोपेस्टिसाइड। Pseudomonas as bacterial insecticide. Why we are taking Pseudomonas as our case study? Because there are many species of Pseudomonas that can be used as a biopesticide. We have mentioned here only Cepacia. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे Aeromonas है
दे आर वेरी गुड एज बायोपेस्टिसाइड। ये मोस्टली सॉइल इनहिबिटिंग बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव है। अब but it is very beneficial for the plants. Not only does it produce antibiotic that checks other bacteria. Antibiotic का function क्या होता है? It checks other bacteria, other तो दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये बचाता है। इसके ऊपर ये जो है ना प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस तैयार करता है। ये सब्सटेंस क्या करता है? ये दिस एक्ट्स लाइक हॉर्मोन्स फॉर द प्लांट एंड विच हेल्प्स इन द ग्रोथ। इसके अलावा भी एंटीबायोटिक्स और ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर के अलावा भी ये सीडेरोफोर्स तैयार करता है। व्हाट आर सीडेरोफोर्स? ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर सीडेरोफोर। तो सीडेरोफोर इज गोइंग टू अट्रैक्ट आयरन एंड अदर प्रोडक्ट अदर मिनरल्स। और ये क्या करता है? आ, वैसे तो सेल में सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं बायोलॉजिकली इनअवेलेबल फॉर्म में, जिसको प्लांट रूट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। पर सिडेरोफोर्स क्या करता है? इसको बायोलॉजिकली अवेलेबल फॉर्म में ला देता है। मतलब इसके जो है ना केमिकल कुछ ऐसे रिएक्शंस होता है और इसको स्टेबलाइज करके रखता है। आई मीन सॉइल में तो बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। ड्यू टू लीचिंग ये क्या चले जाते हैं नीचे, बहुत सारे सॉइल की भी लेयर होती है ना, तो ये बहुत नीचे चले जाते हैं। सिडेरोफोर्स इसकी दो फंक्शन है। एक तो ये जो मिनरल्स है इसको एक ही जगह पे इसको टिकाए के रखना है और बायोलॉजिकली अवेलेबल भी बनवाना है प्लांट्स के लिए। तो ये दो फंक्शन होते हैं सिडेरोफोर्स के। और ये प्लांट न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। ऑलरेडी इट इज प्रोटेक्टिंग द सुडोमोनास इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। इट इज प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ। इट इज प्रोड्यूसिंग सिडेरोफोर दैट हेल्प इन मिनरल न्यूट्रिशन। उसके अलावा भी स्यूडोमोनास जो है ना ये बहुत ही एग्रेसिवली रूट को राइजोस्फीयर को रूट रूट के ऊपर वाला जिसको राइजोप्लेन बोलते हैं। तो से फॉर एग्जांपल दिस इज अवर रूट। तो एंटायर एंटायर सरफेस पे क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत रैपिडली फैल जाता है। इससे क्या होता है कि दूसरे बैक्टीरिया, क्योंकि ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, तो दूसरे बैक्टीरिया जो है ना इसके ऊपर कोलोनाइज नहीं कर पाता है। एंड इन दिस वे इट इज होलिस्टिक प्रोटेक्शन as well as increase of nutrition of the plant. So this is a very good example, Pseudomonas. इसके अलावा भी we have Bacillus thuringiensis, and this is one of the oldest and most common bacteria to be used as a biopesticide, क्योंकि इसकी जो है ना host specificity बहुत ही ज्यादा है। You can see सो हाइमेनोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा सभी को इफेक्ट करता है। ऊपर से अपार्ट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड्स ये क्या करता है? बहुत सारे फंजाई को भी इन्फेक्ट करता है। तो ये तो इंसेक्ट को तो किया ही, फंजाई को भी किया, फिर ऊपर से प्रोटोजोआ को भी मारता है और टॉक्सिन्स एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन दोनों ही प्रोड्यूस करता है। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ को भी मारता है। तो ये जो बीटी जीन्स रहती है, CRY CRL, ये सारे जो है ना बीटी जीन्स, दे प्रोड्यूस दिस एंडोटॉक्सिन्स एंड एक्सोटॉक्सिन्स। एंड इसकी वजह से ही जो है ना बहुत सारे इंसेक्ट्स इफ दे कंज्यूम ए बीटी प्लांट दे डाई। हाउ डज इट डू? बहुत सारे ऐसे फॉर एग्जांपल वी हैव सम मॉस्किटोज एंड सम स्टेम बोरर्स एंड ऑल। तो इसकी ये जब प्लांट को खाता है तो उसकी जो आई मीन बैक्टीरिया की जो जीन्स है, सीआर से फॉर एग्जांपल वी हैव CRY जीन्स। तो ये जीन क्या करता है? ऐसा एक एंडोटॉक्सिन क्रिएट करता है, एंडोटॉक्सिन, जो कि वैसे तो इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन इंसेक्ट की जो पेट है, आंत है, गट है, उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये अल्कलाइन मीडिया इसमें अल्कलाइन रहती है। तो ये चेंज ऑफ पीएच में, अल्कलाइन पीएच में ये क्या करता है? एक्टिव हो जाता है।
इसके वजह से वो क्या करता है, वो डाइजेस्ट करने लगता है द गट ऑफ द इंसेक्ट। इन दिस वे द insect dies after eating any bt plant। बहुत सारे अदर माइक्रोब्स भी है जो कि these are all, so these microbe not only kill a wide range of insects, they also they are non pathogenic for human। तो take a look at this one। so बहुत सारे फंजाई भी है। माइक्रोबियल एजेंट जिसको हम बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज करेंगे, ये हम यूज करते हैं दो टाइप से। एक तो सीड ट्रीटमेंट, यहाँ पे सीड से एग्जांपल दिस इज अवर सीड, तो उसकी ऊपर एक कोटिंग रहेगी माइक्रोबियल एजेंट्स की। या तो सॉइल ट्रीटमेंट, मतलब सॉइल में माइक्रोबियल एजेंट विल बी आइदर स्प्रेड और डस्टेड और ग्रेन्यूल फॉर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे ही सीड के ऊपर या सॉइल में ये जाता है, तो क्या होता है, जो माइक्रोबियल एजेंट वो एक्टिव हो जाते हैं एंड स्टार्ट मेटाबोलाइजिंग एंड सीक्रेटिंग वेरियस एंजाइम्स, जो कि दूसरे इंसेक्ट्स, दूसरे फंजाई, दूसरे बैक्टीरिया को बैडली इफेक्ट कर सकता है। तो दिस इज हाउ द माइक्रोबियल एजेंट आर अप्लाइड एंड दे यूज। ये जो है, ये सीवियर डिजीज कंडीशन में, मतलब खेत के खेत जो है एक ही पर्टिकुलर डिजीज में अगर इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन आल्सो इट कैन डू फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो बहुत एपिडेमिक कंडीशन में ये जो है ना रैपिडली तो किल नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया, वायरस या दूसरे कोई पैथोजन को। पर क्या करेगा ये जैसे ही आवर माइक्रोबियल एजेंट, जैसे ही कोई प्लांट बॉडी में इसको इसकी जो है ना एंट्री होती है, तो ये क्या करता है, होस्ट प्लांट की डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि है तो ये भी माइक्रोबियल एजेंट। So once the defense system of the host is activated, तो कोई दूसरा पैथोजेनिक जो माइक्रोब है वो अटैक करेगा, तो प्लांट कैन फाइट द दैट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बेटर, क्योंकि ऑलरेडी इसकी होस्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये एक्टिवेट हो गया है। तो एक तो दूसरे जो है इंसेक्ट दूसरे पैथोजेनिक मिक्रोब से बचाता है by actively producing hydrolytic enzymes and various type of enzymes। इसके अलावा भी ये क्या करता है, होस्ट डिफेंस सिस्टम, प्लांट डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो इन टू वेज इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स। इसकी बहुत सारे एडवांटेजेस है, क्योंकि ये रेगुलरली सिंथेसाइज हो रहे हैं, ये एक बैक्टीरिया के अंदर ये रेगुलरली सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो दिस इज अ रिन्यूएबल, बार बार ये है सिंथेसाइज हो सकता है। और ये लेस टॉक्सिक टू ह्यूमन एंड अदर हायर एनिमल्स। इट इज मोस्टली अफेक्टिंग द इंसेक्ट्स। तो ये कन्वेंशनल पेस्टिसाइड के जैसा उतना टॉक्सिक तो नहीं है। इसकी रेसिडेंस टाइम भी कम है। इसकी जो रेसिडेंस टाइम है, रेसिडेंस टाइम इन सॉइल इज ऑल्सो वेरी लेस। क्यों? क्योंकि ये यूवी, हाई टेम्परेचर या पीएच कंडीशन अगर अलग हो जाए, तो ये सारे कंडीशन में ये डिग्रेड हो जाता है। तो इसकी रेसिडेंस टाइम कम होने के कारण ये क्या होता है, इट इज नॉट हैविंग दैट मच इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो ये बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और ये जो है ना कोई टाइप की पोल्यूशन भी नहीं करता। जैसे ग्राउंड वाटर में अगर सीप करने की बात ही नहीं है, क्योंकि इसकी रेसिडेंस टाइम ही कम है। तो ये धीरे धीरे जाके सीप करेगा और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। ये जो केमिकल पेस्टिसाइड को टोटली अगर हम ये इसको यूज करते हैं बायो पेस्टिसाइड को, तो धीरे धीरे हम केमिकल पेस्टिसाइड्स के डिपेंडेंस को बंद कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड्स दे आर कार्सिनोजेनिक एंड दे क्रिएट इकोलॉजिकल डिसबैलेंस भी। क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स जो है ना, इसकी टारगेट जो है ना वाइड रेंज रहती है। तो बहुत सारे एनिमल्स मर सकते हैं जिनको जिनका जरूरत भी नहीं था खत्म होने के लिए। पर say for example we have an insect A which is very bad,
We have an insect B. Insect A is bad, need to be killed, but B, it is not affecting the plant that much. लेकिन B भी kill हो जाएगा if you are using the chemical pesticide. बट इफ यू आर यूजिंग द बायोपेस्टिसाइड्स, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ऊपर से प्लांट की जो प्रोडक्शन है, यील्ड है, वो भी इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो है ना माइक्रोब्स, दे प्रोड्यूस प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस। उसके ऊपर भी सीडेरोफोर्स भी डालते हैं जो कि मेटल चिलेटर्स है। तो मेटल को इजीली मिनरल न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस क्रिएट करता है। तो ये दोनों के वजह से प्लांट की जो है ना यील्ड भी बढ़ जाती है। पर इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ है, क्योंकि ये जो है ना इसकी होस्ट रेंज बहुत ही कम होती है। तो ये क्या होता है कि ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स रह जाते हैं जिसको ये टारगेट नहीं कर पाता। इसकी एक ही सोल्यूशन है कि वी शुड बी यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोबियल एजेंट 1, माइक्रोबियल एजेंट 2, माइक्रोबियल एजेंट 3, ऐसे करके एक कॉन्ग्लोमरेशन, एक कॉम्बिनेशन बनानी है, जिनको हम सीड ट्रीटमेंट या सॉइल ट्रीटमेंट में डाल सकते हैं। देन इज द स्लो स्पीड, अनदर डिसएडवांटेज। क्योंकि ये जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मशीन जैसा तो धराधर प्रोडक्शन नहीं होगी। तो इसकी जो है ना इफेक्ट बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि ये जो है ना ऑर्गेनिज्म को किल ही कर देता है, पर ये बहुत ही स्लो है। और इसकी जो है ना एफिकेसी वेरिएबल है। व्हाट डू यू मीन बाय एफिकेसी? इट इज द एफिशिएंसी विथ व्हिच एनी बायोपेस्टिसाइड can target and kill the organism, टारगेट ऑर्गेनिज्म। पर इसकी एफिकेसी डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन इसकी जो है ना डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट ऑर्गेनिज्म क्या है। से फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेरी लार्ज फील्ड। हमारी जो है ना माइक्रोब्स जो है यहाँ पे है, यहाँ पे जितनी भी इंसेक्ट्स है, they are killed. I mean, this target insects are killed. But सेम सेम जगह पे और दूसरी दूसरी प्लॉट है जहां पे हमने नहीं डाला है। तो ये वाले प्लॉट में से फॉर एग्जांपल दिस रीजन विल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन द इंसेक्ट, पर दूसरे दूसरे जगह पे तो ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ेगा चारों तरफ, उसकी भी एक लिमिटेशन रहेगी। तो इसकी जो है ना रेंज, जितना कितना दूर तक ये अफेक्ट कर सकता है, ये कम रहता है, इसीलिए एफिकेसी कम हो जाती है। इसके अलावा भी क्योंकि ये माइक्रोब्स है, इसको हम आइदर तो फीड बैच रिएक्टर में प्रोड्यूस करते हैं या तो पीआईपी प्रोड्यूस करते हैं, वो तो बोथ द प्रोसेस, लाइक पीआईपी बनाते हैं या माइक्रोब्स को कल्चर करके उसको ड्राई करके ग्रेन्यूल फॉर्म में बेचते हैं। दोनों प्रोसेस में ही इट इज वेरी हाई प्रोडक्शन एंड स्टोरेज कॉस्ट। इसके वजह से इसकी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन मासिव फॉर्म पे नहीं हो सकती। थर्ड द फिफ्थ पॉइंट इज दैट इसकी जो है ना यूवी हाई टेम्परेचर या एक्सट्रीम पीएच कंडीशन में इसकी जो है ना डिग्रेडेशन, क्योंकि दीज आर एंजाइम्स, सो दीज आर ऑर्गेनिक मैटर, तो इसकी डिग्रेडेशन इजीली हो जाती है। उसकी वजह से क्या होती है, इसकी रेसिडेंस टाइम इन द सॉइल ये रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए दिस ऑल्सो फॉर दिस रीजन ऑल्सो इट बिकम्स वेरी कॉस्टली। लेकिन इसकी जो है ना क्योंकि ये बहुत स्लोली प्रोड्यूस्ड होता है एंड स्लोली एक्ट करता है, तो plant there is a chance that the animals, the insects will also develop tolerance towards these type of organisms। वो लोग जैसे ही microbes है, the microbes is producing enzymes, the insects, they are evolving ways to protect themselves from these toxins that the microbes are producing। तो ये भी हो सकता है। ऊपर से कुछ ऐसे बायोपेस्टिसाइड्स है, they are affecting many other organisms। say for example ये ब्राजील की ये जो है ना, this is one stingless bee।
इस ये ऐसी ही एक मधुमक्खी है जिनकी जिनकी जो है ना स्टिंग नहीं है, और ये जो है ना बहुत एक्सटिंक्शन पे चले गया है, मतलब इट इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड। सो दिस इज वन डिसएडवांटेज। अब नैनो टेक्नोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमको पता है कि ये जो बायोपेस्टिसाइड्स है ये ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये इसको इसके रेसिडेंस टाइम बढ़ाने के लिए, जैसे ये वोलेटिलाइजेशन या लीचिंग के वजह से ये क्या होता है, इजीली प्लांट सॉइल से हट जाता है वेरी क्विकली। तो इसको रोकने के लिए वी आर यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये क्या करते हैं, जो भी अपना बायोलॉजिकल कंपाउंड है, से फॉर एग्जांपल दिस इज एन एंजाइम, इसको क्या करेंगे, नैनो पार्टिकल्स से पूरा जो है ना एनकैप्सुलेट कर देंगे, ताकि ये जो है ना लंबे समय तक सॉइल में रह सके। बिकॉज दिस वाज आई मीन रेसिडेंस टाइम ऑफ माइक्रोबियल प्रोडक्ट इन द सॉइल इज लो। इसको ही इम्प्रूव करने के लिए वी आर यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि बायोपेस्टिसाइड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दिस नैनो टेक्नोलॉजी अपार्ट फ्रॉम बायोपेस्टिसाइड, दिस नैनो टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी मच गेनिंग इम्पोर्टेंस दीज डेज। मैंने माइकल क्राइक्टन की एक बुक पढ़ी थी, तो देर दे आर यूजिंग दिस बैक्टीरिया इकोलाई with the nanotechnology for defense purpose as well. So that was a very good piece of book, Prey of Michael Crichton. कभी आप पढ़ना तो आपको भी अच्छा लगेगा नैनो टेक्नोलॉजी वाला। So there are many biopesticide companies like this one. These all they are involved in producing actively this type of biopesticides. So I hope that this is all about biopesticides. अगर कुछ टॉपिक को आपको ज्यादा जाननी है, because this is an overview of biopesticides. I haven't got to the detail. तो अगर कुछ आपको इसमें भी जानना है, you can write it in the comment section. इस पे कोई अलग से वीडियो बनानी है, write it in the comment section. कोई दूसरा वीडियो बनाना है तो भी please write it in the comment section. I will be definitely making those videos. Next, I'm going to make a video on Bacillus thuringiensis in detail and the parasporal crystals. So stay tuned to my channel. Or if you like this video, hit the like button, share it with your friends, and please subscribe. Subscription is free, but if you subscribe, I'll get encouraged to make more such videos. I do make videos on biology related topic. You can go to my channel and watch those videos put under different playlists. Thank you.